सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 12.2, उसका प्रॉब्लम 5 करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो? अ वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। तो जो वेसल है वो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा कोन। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे आगे वाला पार्ट है, इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो कोन के लिए लिख देते हैं दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। तो कोन का रेडियस हम आर मान लेते हैं विच इज़ 5 सेंटीमीटर। और कोन की हाइट क्या हो जाएगी? कोन की हाइट हो जाएगी, उन्होंने दे रखी है कितनी? 8 सेंटीमीटर। सो इट इज़ 8 सेंटीमीटर। हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं, तो मतलब कोन की हाइट को एच से डिनोट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है ये इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ठीक है, हाँ, तो ब्रिम मतलब क्या होता है? ब्रिम मतलब ये जो टॉप वाला है ना, पूरे यहाँ तक आने तक पानी पूरा भर दिया कोन में। ठीक है, इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज़ अ स्पीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर्स आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। मतलब जो कंचे टाइप के नहीं होते हैं, गोल गोल स्पेरिकल बॉल, मार्बल टाइप के, तो वो लेड के बने हुए हैं, उनको क्या किया? ड्रॉप किया यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके ड्रॉप किया। तो जो लेड शॉट्स है, लेड शॉट्स दीज आर स्पीयर। तो स्पीयर का रेडियस मान लेते हैं आर डैश, जो कि उन्होंने दे के रखा है 0.5 सेंटीमीटर। सो आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो ये सब ड्रॉप करने के बाद क्या हुआ? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। मतलब इमेजिन करो, ये पूरा इमेजिन क्या करो, उन्होंने बोल के रखा है कि पूरा कोन ऊपर तक वाटर से भरा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इसमें और कुछ डालोगे तो बचा हुआ पानी तो बाहर निकलेगा ही। ठीक है, तो कितना पानी निकल गया? 1/4 पानी बाहर निकल गया। मतलब कितना पानी बचा है? 3/4 पानी अभी भी बचा है। ठीक है, 1/4 पानी कौन से बाहर निकल गया, ये बोला है उन्होंने। मतलब हमने तब तक ये बॉल्स डालते रहे तब तक जब तक 1/4 पानी बाहर नहीं निकल जाता। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो ये कितने बॉल्स हमने डाले हैं वेसल में, वो निकालना है हमें। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा लॉजिक है कि मतलब जितना पानी बाहर गया होगा उतने ही वॉल्यूम के लेड शॉट्स अंदर आए होंगे। ठीक है, क्योंकि कोन में और कोई तो जगह है नहीं, पूरा भरा हुआ था। 3/4 पानी अभी भी है, 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो जितना पानी बाहर निकला उतने ही वॉल्यूम के लेड शॉट आए होंगे अंदर। इतना क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कोन, या तो पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी कोन, ये क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या है आपकी? या तो पाई की वैल्यू रखते नहीं है क्योंकि बाद में ना कैंसिल हो जाएगी है, तो ये हो गया पाई/3 इंटू आर स्क्वायर। क्या है हमारा? आर स्क्वायर है, या तो इसको जनरली रखते हैं। ठीक है, वैल्यूज आखिरी में रखेंगे। ये हो गया एम्प्टी वॉल्यूम, एम्प्टी कोन का वॉल्यूम। अब पूरा ब्रेम तक जो फील्ड है उस कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मतलब इस तरीके से समझिए कि पानी कितने, मतलब जितना पानी भरा हमने, ठीक है, कितना पानी भर सकते हैं इस कोन में? जितना इस कोन का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ, ये हो गया एम्प्टी कोन। तो वॉल्यूम
ऑफ वाटर इन द कोन बिफोर लेड शॉट्स। मतलब लेड डालने के पहले कितना था वॉल्यूम कोन का, मतलब वाटर कितना था कोन में 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच। क्यों? क्योंकि पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, मतलब पूरा कोन भरा हुआ था, तो एम्प्टी कोन का वॉल्यूम इतना है, तो पूरा कोन भरने मतलब पूरा कोन भरा रहेगा पानी से, तो पानी का वॉल्यूम इतना ही रहेगा जितना कोन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये हो गया वाटर का वॉल्यूम। अब इसमें से क्या हुआ, 1/4 वाटर बाहर चला गया, मतलब 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर flows 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ कोन। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल का 1/4 चला गया, तो ये 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो इतना पानी बाहर चला गया। तो अब मैंने क्या बताया था, जितना पानी बाहर चला गया उतने ही लेड शॉट्स अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो उतने ही वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर डैश क्यूब। क्यों? क्योंकि जो लेड शॉट्स है वो स्पेरिकल शेप के हैं, और स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब रेडियस क्यूब, और इनका रेडियस आर डैश माना है हमने, तो इसकी वजह से ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट, इसका क्या मतलब हो गया, ये तो एक का है। ठीक है, तो अब ये 1/4 पानी बाहर निकालने के लिए हमें एन लेड शॉट लगेंगे, ऐसा मानते हैं, मतलब एन स्पेरिकल बॉल लगेंगे। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए उसको एन मान लेते हैं। तो एन हो गया इंटू 4/3 इंटू पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, तो ये हो गए एन लेड शॉट्स। तो हम एन लेड शॉट्स अगर डालते हैं पानी में, तो मतलब कोन में जो पूरा भरा हुआ है पानी से, तो 1/4 वॉल्यूम जो है पानी का वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब 1/4 वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई कर लिया, 1/4 वॉल्यूम अभी ऑक्यूपाई कर लिया लेड शॉट्स ने। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर क्यों हो जाएंगे, मतलब ये जो n इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर डैश का होल क्यूब, ये हो गया लेड शॉट्स का वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है, इन्होंने कौन सा, मतलब ये जो लेड शॉट्स है इन्होंने कौन सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, जो वॉल्यूम 1/4 टाइम्स 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। मतलब ये जो पानी है 1/4 पानी जो छोड़ के चला गया, वही वॉल्यूम लेड शॉट्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, इसलिए ये दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। क्लियर है इतना? अब क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों साइड से पाई कैंसिल हो गया, दोनों साइड से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n इंटू 4 इंटू आर डैश क्यूब इज इक्वल टू, इधर साइड क्या बचा, आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 4। क्लियर है? अब सबकी वैल्यू क्या क्या है, आर है 5, एच है 8, आर 5 है, एच 8 है, और आर डैश क्या है, आर डैश 0.5 है, आर डैश 0.5 है। क्लियर है? तो n हमें नहीं पता है, 4 यहाँ पे है, आर डैश क्यूब मतलब 0.5 का होल क्यूब। क्लियर है? आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, एच मतलब 8, ये हो गया 4। इतना क्लियर है? n इंटू 4 इंटू 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25 इंटू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, तो ये हो गया 2। तो ये हो गया n इंटू 4 इंटू 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 10 का क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 25 मतलब 5 इंटू 5, 2 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास n इंटू 2 इंटू 1 5 बचा है। नीचे क्या बचा है 10 इंटू 10 इंटू 10, और इधर साइड बचा है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, एक 10 से कट गया, तो n कितना आ गया 10 इंटू 10 विच इज़ 100। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 100।
मतलब हमें 100 ऐसे स्पेरिकल बॉल्स या जो लेड शॉट्स जो भी बोल रहा है छोटे छोटे जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है वो इस कोन में डालने पड़ेंगे, पूरे भरे हुए पानी से भरे हुए कोन में डालने पड़ेंगे ताकि 1/4 जो पानी है वो बाहर बह जाए। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।